Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class third. Dear student, in previous class we discuss S7 syllabus and revision chapter third. So today we start revise chapter 5 physical features of India. So let's start. First we write in notebook word meaning. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे चैप्टर 5. आफ्टर दैट वी राइट वर्ड मीनिंग. फर्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग में फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल मीन्स भौतिक. सेकंड नंबर पे है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत. आइलैंड, ISLAND, आइलैंड, आइलैंड मीन्स द्वीप. डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. COAST, कोस्ट, कोस्ट मीन्स तट. FERTILE, फर्टाइल, उपजाऊ. क्रॉप, CROP, क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल. LOCATION, लोकेशन, लोकेशन मीन्स स्थान. प्लेटू, PLATEAU, प्लेटू मीन्स पठार. आफ्टर दैट वी राइट क्वेश्चन आंसर लेसन 5. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द मेन फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. आंसर है हमारा फर्स्ट नंबर पे है द नॉर्थन माउंटेन. सेकंड है द नॉर्थन प्लेन्स. थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. फोर्थ नंबर पे द डेक्कन प्लेट्यू. फिफ्थ पे है द कोस्टल प्लेन. सिक्स नंबर पे है द आइलैंड. क्वेश्चन सेकंड है हमारा, डिस्क्राइब द नॉर्थन माउंटेन. डिस्क्राइब करना है नॉर्थन माउंटेन को. आंसर है द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज आर इन द नॉर्थन ऑफ इंडिया. जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जो हिमालय की, जो नॉर्थन इंडिया में है. क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. आंसर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ वेरी हॉट. जो ग्रेट इंडियन जो डेजर्ट है वो बहुत ही गर्म होता है इन समर में. एंड इन विंटर द नाइट आर वेरी कोल्ड. जो और वहाँ पे क्या होती है, जो विंटर की जो रातें होती हैं वो बहुत ही ठंडी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट बिटवीन पेनिनसुला एंड आइलैंड. आंसर है पेनिनसुला ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. जो पेनिनसुला उसके 3 साइड क्या होता है, पानी होता है. आइलैंड द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स. जो आइलैंड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है. क्वेश्चन डिफरेंट यही होता है कि पेनिनसुला में 3 साइड पानी होता है और आइलैंड में इसके चारों तरफ पानी होता है. क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द कोस्टल प्लेन्स. डिस्क्राइब करो कोस्टल प्लेन को. आंसर है कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लो लाइंग दैट आर लोकेटेड नियर ए सी और ओशन. जो कोस्टल प्लेन होता है फ्लैट लो होता है, जो लोकेटेड होता है ओशंस या सी के पास में होता है. तो आज हम तो लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. आफ्टर दैट वी रिवाइज एक्सरसाइज लेसन 5. ए ऑप्शन है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है हमारा, द रिवर गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द. ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशंस एंड नन ऑफ दीज. इसमें रिवर गोदावरी है, जो नदियां हैं गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी वहाँ कहाँ से निकलती हैं, बे ऑफ बंगाल से. हम टिक करेंगे बे ऑफ बंगाल. सेकंड नंबर पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में क्या है. ऑप्शन है हमारा आइसलैंड्स, प्लेट्यू, हिमालयाज एंड डेजर्ट. तो हम राइट करेंगे हिमालयाज. थर्ड नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आर डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैली है, आइलैंड है. ये हमारे ऑप्शन 4 है. तो अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड. सो वी टिक करेंगे हम डी को, आइलैंड को. फोर्थ नंबर पे है द रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय. जो नदी होती है ओरिजिनेट होती है हिमालय से. फर्स्ट है हमारा ऑप्शन यमुना, तप्ती, नर्मदा एंड गोदावरी. तो हम वी राइट करेंगे यमुना. द रीजन बिलो द हिमालय इज कॉल्ड टैरी, गंगा, थार एंड कोस्टल प्लेन. तो वी राइट करेंगे टैरी. क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन बी है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स. आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल डिवीज़न. तो वी राइट 6. आवर कंट्री को हम 6 फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है. थर्ड सेकंड नंबर पे है, द रिवर नर्मदा एंड तप्ती फ्लो इनटू द फिल इन द ब्लैंक्स. वी राइट करेंगे अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन, SEASEAC. थर्ड नंबर पे द हिमालयाज आर द
फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया, हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में, तो वी राइट नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। फोर्थ नंबर पे करेंगे द प्लेन्स इन द नॉर्थ आर वेरी फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। नेक्स्ट है हमारा सी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हमारा द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया लाई टूवर्ड द साउथ ऑफ द हिमालय, वी राइट ट्रू। सेकंड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर ए लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान, तो वी राइट करेंगे ट्रू, क्योंकि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, कवर है एरिया राजस्थान का है। लक्षद्वीप लाई इन द बे ऑफ बंगाल, जो लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में, फॉल्स। फोर्थ नंबर है द साउथर्न प्लेट्यू लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन, वी राइट ट्रू। मैच द फॉलोइंग, द डेक्कन प्लेट्यू को मैच करेंगे हम पेनिनसुला। सेकेंड नंबर द हिमालयाज, हिमालय वर्ल्ड ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, फिर राइट करेंगे हम, मैच करेंगे हिमालय को ए से। आइलैंड, आइलैंड को हम मैच करेंगे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, जो लक्षद्वीप और अंडमान क्या है? ये आइलैंड्स हैं। फोर्थ नंबर पे द नॉर्थन प्लेन्स मैच करेंगे फ्लैट एंड फर्टाइल रेजिन इन द नॉर्थ इंडिया। फिफ्थ नंबर द थार डेजर्ट राजस्थान। So thank you student, I hope you understand, you learn and write in this question answer and exercise complete in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, हमने शुरू किया PT2 के लिए रिवीजन, और आज हम आ गए हैं पार्ट 7 पर। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7 और 8 का रिवीजन। पहले हम करेंगे पार्ट 7 के शब्दार्थ। गुंजन, उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज़। बागवानी, बाग को संभालने का काम। बगिया, छोटा फूलों का बाग। पत्तेदार, जिसमें केवल पत्ते हों। बगीचा, सब्जियों का बाग। तड़ाग, कमल का छोटा तालाब। महसूस होना, अनुभव होना या लगना। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, पिताजी को किस चीज़ का शौक है? इसका उत्तर होगा बागवानी का। बाग में बतखें कहाँ तैरती नजर आती हैं? इसका सही उत्तर होगा तड़ाग में। किस फल के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक सी महसूस होती है? इसका उत्तर होगा आम। रिक्त स्थान भरो। चिड़िया पानी पीती है और उड़ जाती है, आएगा इसमें। गौरैया जमीन पर फुदकती हुई चलती है, तो इसमें क्या आएगा? फुदकती हुई। लोग पेड़ के नीचे खाट बिछाकर सोते हैं, इसमें आएगा बिछाकर सोते हैं। बीज से अंकुर, यहाँ आएगा फूटते हैं, और पौधे यहाँ पर आएगा बड़े होते हैं। इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पौधों से फूल या पत्ते क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? पौधों से फूल या पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? इसका उत्तर होगा क्योंकि फूल और पत्तों में भी जीवन होता है। पौधे क्यों बच्चे जैसे लगते हैं? पौधे क्यों बच्चे जैसे लगते हैं? इसका उत्तर होगा क्योंकि पौधे भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। पक्षी कहाँ घोंसले बनाते हैं? इसका उत्तर होगा पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। पाठ 8 के शब्दार्थ। जमींदार, बड़ा किसान, पारंगत, निपुण या कुशल। उद्देश्य, इरादा, चकमा, धोखा, वीर, बहादुर, मृत, मरा हुआ, विश्राम, आराम, मयान, तलवार रखने का स्थान। पर्यटन, घूमना या भ्रमण करना। सफ़र, यात्रा, कटार, बड़ा चाकू, हानि, नुकसान। अनुभव, एहसास, सरोवर, तालाब। अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान। निकट, नज़दीक, विद्या, ज्ञान। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। किशन किसका बेटा था? इसका उत्तर होगा जमींदार का।
किशन किस प्रकार के कार्य करना चाहता था? इसका उत्तर होगा वीरता के। आगे है, सरोवर देखते ही किशन को क्या करने की इच्छा हुई? इसका उत्तर होगा नहाने की। किशन के कपड़े पेड़ पर कौन ले गया? इसका उत्तर होगा बंदर। आगे है, रिक्त स्थान भरो। थोड़ी ही देर में उसे दो डैश अपनी ओर आते दिखाई दिए। इसमें आएगा भालू। कभी भी यात्रा पर डैश न जाओ। कैसे नहीं जाना चाहिए? अकेले। तो यहाँ आएगा अकेले। उसे डैश में फटे कपड़े ही पहनने पड़े। यहाँ पर आएगा मजबूरी। हमारा अगला वाक्य है, वह सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में डैश था। तो यहाँ आएगा पारंगत। फटे डैश पहनकर ही वह घर वापस आ गया। यहाँ पर आएगा कपड़े। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। ये वाक्य सही है। यहाँ पर सही का निशान लगेगा। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था। ये वाक्य भी सही है। यहाँ भी सही का निशान लगेगा। अंत में शेर ने किशन को मार दिया। ये वाक्य गलत है। यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। अनुभव से ही आदमी कुछ सीखता है। ये वाक्य भी सही है। या सही का निशान लगेगा। किशन की देखभाल के लिए पिता ने 5 आदमी साथ कर दिए। ये वाक्य गलत है। किशन के साथ कितने आदमी गए थे? 2। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। किशन ने अपने पिता से माफी क्यों मांगी? पिता की बात न मानने के कारण किशन ने पिता से माफी मांगी। किशन किस प्रकार का लड़का था? इसका उत्तर होगा किशन एक वीर लड़का था। पिता ने किसका सामना न करने की सलाह दी? इसका उत्तर होगा पिता ने भालू का सामना न करने की सलाह दी। किशन के कपड़े किन के पास थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा किशन के कपड़े बंदरों के पास मिले। जंगल में कौन उसके ऊपर कूद पड़ा? इसका उत्तर होगा जंगल में शेर किशन के ऊपर कूद पड़ा। तो बच्चों, मैंने 2 पाठ आपको कराए हैं। अगर आपने पाठ 4 से पाठ 8 तक अपनी नोटबुक में नहीं लिखे हैं तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और आप इनको अच्छे से याद भी करेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning and happy new year all of you. Okay, in today's video we will done our second chapter according to syllabus, chapter 4, birds, feathers, beaks and etc. Okay, तो चैप्टर 4 में सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बीक, BEA के बीक मीन्स चोंच। देन फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस। देन नीडल मीन्स सुई। प्रे शिकार। ग्रैब झपटना। CATCH कैच पकड़ना। ओके, ये वर्ड मीनिंग्स थे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। जिन बच्चों का रह गया हो, जो नहीं आ पाए हो, प्रेजेंट ना हो, वो आप ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन 1, विच फीचर इज़ यूनिक टू बर्ड्स? कौन सा फीचर है जो बर्ड्स को अलग बनाता है? तो फेदर्स मेक्स यूनिक टू बर्ड्स, जो उनके पंख होते हैं वो उनको सारे एनिमल से और बर्ड से अलग बनाते। ओके, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लाइट एंड डाउन फेदर्स? जो फ्लाउट और डाउन फेदर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है? तो फ्लाइट फेदर्स हेल्प इन फ्लाइट, डाउन फेदर्स कीप द बर्ड वार्म। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उनको जो ऊपर के होते हैं उड़ने में हेल्प करते हैं, और अंदर के जो फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। देन हाउ आर बीक्स यूजफुल फॉर बर्ड्स? जो बीक है बर्ड के लिए कैसे यूजफुल है? तो बीक से वो बहुत सारे काम करते हैं। लाइक बीक्स आर यूजफुल फॉर गैदरिंग, कैचिंग, डिफेंडिंग देम सेल्फ, है ना। सो ये आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, हाउ डज द फीट एंड क्लोज ऑफ अ वुड पेकर एड मूवमेंट? तो इसका आंसर है द शेप ऑफ अ टॉय अरेंजमेंट हेल्प वुड पेकर मूवमेंट। जो उसके फीट और क्लोज का मूवमेंट है वो उनकी कैसे, मतलब उनके पैर के जो पंजे कैसे हेल्प करते हैं। तो उनका जो शेप है वही टॉय का वो ऐसे ही बना हुआ है कि 4 एक तरफ और 1 इधर, तो वो उनको ट्री पे चढ़ने और उतरने में हेल्प करता है। देन व्हाट मेक्स wading bird डिफरेंट फ्रॉम birds that swim? गिव एग्जाम्पल फॉर ईच।
वेडिंग बर्ड्स को और बर्ड से जो स्विम कर सकती हैं उनसे डिफरेंट कैसे बताया गया है, या क्या है जो उनको डिफरेंट बनाता है। गिव एग्जांपल फॉर इच। तो जो वेडिंग बर्ड्स के लॉन्ग सिलेंडर लेग्स मेक्स वेडिंग बर्ड डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड दैट स्विम। जो उनके लॉन्ग और सिलेंडर लेग्स हैं वो उन्हें डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि और बर्ड्स के छोटे छोटे पैर होते हैं, उनके लंबे होते हैं, जो आसानी से वो पैरों को पानी में ले जा सकते हैं, पानी में चले जाते हैं और उनके जो बॉडी है वो गीली भी नहीं होती और आराम से वो अपना शिकार कर लेते हैं। देन हाउ आर फ्लाइटलेस बर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती वो दूसरे बर्ड से कैसे अलग होती हैं। तो स्मॉलर विंग बोन्स एंड एब्सेंट कील, उनके अंदर जो विंग बोन एब्सेंट कील होती है और जो स्मॉलर विंग बोन्स होती है वो उन्हें दूसरे अदर बर्ड से डिफरेंट बनाती है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। उसके बाद कल हम चैप्टर 5 कर लेंगे। ओके, अगेन हैप्पी न्यू ईयर। Good morning, students. So this is for class 3rd, chapter 4, Kitty breaks her leg. So let us first do the question answers. First question is, who sat on the wall? Answer is Kitty. दीवार पर कौन बैठा था? Kitty. Second question is, whom was Kitty chasing? Kitty किसका पीछा कर रही थी? Answer is चूहे का, mouse. Third question is, who fell from the wall? दीवार से नीचे कौन गिर गया था? आंसर इज किटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेट किटीज बोन? किटी की बोन किसने ठीक की थी? आंसर इज डॉक्टर. नाउ लेट अस डू जी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू किटीज लेग? किटी के पैर को क्या हुआ था? आंसर इज किटी इंजर्ड हर लेग. किटी ने अपने पैर में चोट मार ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड किटी म्यू अलाउड? तो किटी जोर से क्यों रोने लगी थी? आंसर इज टू गेन सिंपैथी शी म्यू अलाउड. लोगों की हमदर्दी पाने के लिए किटी जोर से रोने लगी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड हर लेग टाइट? किस चीज़ की वजह से किटी का पैर टाइट हो गया था? आंसर इज प्लास्टर मेड हर लेग टाइट. तो किटी का पैर प्लास्टर की वजह से टाइट हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड किटी वांट टू हैव? किटी क्या पाना चाहती थी? आंसर इज किटी वांटेड टू हैव अ हैवी मील और अ फ्लैशी माउस. किटी एक अच्छा खाना खाना चाहती थी और एक चूहा खाना चाहती थी. नाउ लेट अस डू द एच पार्ट. So the first question is, how did Kitty fell from the wall? Kitty दीवार से नीचे कैसे गिर गई थी? Answer is, little Kitty was sitting on a wall. छोटी सी किटी एक दीवार के ऊपर बैठी थी. She chased a mouse. उसने एक चूहे का पीछा किया and fell from the wall. और दीवार से नीचे गिर गई. Next question is, what did the doctor do? डॉक्टर ने क्या किया? आंसर इज, द डॉक्टर सेट हर बोन. डॉक्टर ने किटी की बोन ठीक कर दी थी. बट प्लास्टर मेड हर लेग टाइट. लेकिन प्लास्टर की वजह से उसकी लेग टाइट हो गई थी. नाउ शी ड्रैग्ड हर सेल्फ अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड किटी नॉट फील कंफर्टेबल? किटी को अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा था? आंसर इज, Kitty did not feel comfortable as now she dragged and could not get her meal. किटी को अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसे उसका खाना नहीं मिला था. The mouse ran out. चूहा बाहर की तरफ भाग गया था. And she was unable to catch it. और किटी उसे पकड़ नहीं पाई. So these are the question answers of chapter 4, Kitty breaks her leg. Students, please learn these question answers to prepare for your examinations. Thank you.